हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। 29 दिसंबर 2023। तो देखिए यहाँ पे भारत के जो यूनियन होम मिनिस्ट्री, आसाम गवर्नमेंट और अल्फा के बीच में एक ऐतिहासिक ट्री पार्टिएट एग्रीमेंट की गई है। यहाँ पे डिटेल में हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। देखिए यहाँ पे अल्फा जो है, इसके बैकग्राउंड के बारे में भी डिस्कस करेंगे, किस तरीके से इसकी ओरिजिन हुई थी, अलग अलग किस तरीके से ये वायोलेंस हुई थी अलग अलग जगहों पे। इसके मेन देखिए मकसद क्या था यहाँ पे इसको शुरू करने के लिए, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और किस तरीके से अलग अलग एफर्ट्स लिए गए थे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट हो फिर स्टेट गवर्नमेंट की तरह। और यहाँ पे देखिए इस ऐतिहासिक दिल की मेन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए आपके जीएसटी पेपर में जो इंटरनल सिक्योरिटी है, उस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, आसाम गवर्नमेंट और अल्फा के बीच में जो एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग सेटलमेंट ये की गई है। तो ये कहा गया है कि बहुत ही एक ऐतिहासिक एक फैसला है, एक सिग्निफिकेंस है यहाँ पे आसाम की पीस को फिर से रिस्टोर करने के लिए। और यहाँ कहा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर आसाम की स्टेट गवर्नमेंट, आसाम में अलग अलग जो वायलेंट ग्रुप्स उसको एलिमिनेट करने में कामयाब हुई है। तो थोड़ा सा इस अल्फा के बारे में भी जान लेते हैं, इसके थोड़े से बैकग्राउंड के बारे में। तो देखिए अल्फा जो हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं, इसको उल्फा भी बोला जाता है, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1979 में। तो देखिए उस टाइम में काफी सारे रेडिकल थिंकर्स जो थे वो एक्चुअली थोड़े से कंसर्न थे। बिकॉज देखिए अलग अलग टाइम में अगर देखा जाए, जो इन्फ्लक्स ऑफ माइग्रेंट्स उनके वजह से जो आसाम में रहने वाले जो इंडिजिनियस आसामीज पॉपुलेशन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा संकट आई थी। यहाँ पे बहुत सारे माइग्रेशन जो इन्फ्लक्स बहुत ज़्यादा हुई थी। तो एक कंसर्न यही बात थी कि आइडेंटिटी क्राइसिस और रिसोर्सेस का जो इस्तेमाल आउटसाइडर्स करने लगेंगे। तो अगर देखा जाए थोड़ा सा कल्चर एंड इकोनॉमिक शिफ्ट भी देखा जाता है, तो यही जो इन्फ्लक्स बेस्ड ऑन द बांग्लादेश के फॉर्मेशन के बाद से बहुत ज़्यादा होने लगी थी। और बहुत सारे जो आसाम के इकोनॉमिक सेक्टर्स को प्रभावित करती है, टी, कोल और ऑयल इकोनॉमी, तो इनमें देखिए आउटसाइडर्स की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हुई थी। तो ये देखिए एक बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योरिटी की कम जैसी हो गई थी बहुत सारे जगहों में। जो है आसाम के अंदर ही बहुत ही ज़्यादा जो इन्फ्लक्स या फिर माइग्रेंट्स देखने को मिला था। और इसी दौरान जो है अगर देखा जाए 1979 में, लगभग उस साल से 1985 तक जब आसाम एजिटेशन हुई थी 6 साल तक, फिर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ आसाम एकॉर्ड साइन किया गया था, इसके बारे में भी मैं पहले वीडियो बना चुका हूं। तो इसमें देखिए फॉरेनर्स इशू को एड्रेस करके उसको रिजॉल्व करने की कोशिश की गई थी। काफ़ी सारे यहाँ पे पॉइंट्स जो है क्लॉजेस मेंशन की गई थी यहाँ पे। लेकिन देखिए अगर 1985 के बाद भी देखा जाए, ये सेटल तो हो गई आसाम एजिटेशन, लेकिन जो मेन मकसद है उसको फुलफिल करने में पूरी तरीके से कामयाब नहीं हुई। तो ये एक देखिए टाइम था जब यहाँ पे ऐसे जो इंसर्जेंट ग्रुप जो है ये आगे बढ़ते चली गई यहाँ पे। तो अगर बात करेंगे वायोलेंस एंड स्टेट रेस्पॉन्स, तो देखिए मेन अल्फा जो है उसकी जो मेन वे ऑफ रेस्पॉन्डिंग जो थी, ये आर्म्ड स्ट्रगल थी। उनके जो मेन लीडर्स चाहते थे कि आसाम जो एक भारत का ही अभिन्न अंग है, एक स्टेट है, उनको आसाम को एक जो है सोवरिन नेशन यानी कि देश बनाया जाए। और ये उन लोगों ने इसको एक्टिवेट करने के लिए आर्म कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट किया था। अलग अलग जगहों पे किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, लॉस ऑफ लाइफ, लगभग देखा जाए अलग अलग जितने भी नॉन असमीज लोग हो उनको किडनैप किया जाता था। इवन इनफैक्ट असम के खुद के लोगों को भी मनी एक्सटॉर्शन अलग अलग अगर जगह पे देखा जाए। और इनफैक्ट 10,000 से भी ज़्यादा लोगों की जो है जाने जा चुकी है। देन अगर देखा जाए भारत जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑपरेशन बजरंग और आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट स्टार्ट किया था। तो ऑपरेशन बजरंग स्टार्ट किया था 1990 में, और उसके बाद ही देखिए प्रेसिडेंट रूल भी इम्पोज किया गया था। और आसाम के बहुत जगहों पे आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट भी
इम्प्लीमेंट किया गया था ताकि इन सबको कंट्रोल किया जा सके। लेकिन देखिए ये कंट्रोल होने के बजाय ये और भी इलीगली बढ़ती चली गई। और अगर बात करें कि इंटरनल डिवीजन और स्टेट एलिगेशंस, तो अगर देखा जाए ऐसे उन लोग की जो एम्बिशंस है, ये एम्बिशंस एक देखिए असम की स्टेट के भलाई के लिए नहीं, थोड़ी सी ये शिफ्ट हो गई मनी एक्सटॉर्शन से रिलेटेड, और यहाँ पे जो है अल्फा के अंदर ही जो है इंटरनल डिविजन्स होने लगी। तो यहाँ पे एक जो फैक्शन जो है अल्फा, जिसको बोला जाता है सल्फा, उस टाइम में 1990s में, तो उन्होंने जो है सरेंडर कर दिया था। और काफी सारे एलिगेशंस भी लगे थे कि स्टेट के थ्रू यहाँ पे बैक किया जाता था और अल्फा के ही मेंबर्स की सीक्रेट किलिंग होती थी। ये बहुत कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो अगर देखा जाए थोड़ा सा अगर रिसर्च करेंगे तो आपको पता लगेगा यहाँ पे। देन नेक्स्ट अगर बात करेंगे अलग अलग टाइम में भी देखिए बहुत सारे मेंबर्स जो थे वो पीस को, मेन जो उनकी मकसद है कि एक पीस होनी चाहिए, असम के लोगों को डेवलपमेंट होनी चाहिए यहाँ पे, तो उसके लिए भी एफर्ट लिया गया था, ऐसा नहीं कि नहीं लिया गया था। तो इनिशियल पीस टॉक्स के बारे में बात करेंगे 2005 में जो अल्फा ने क्या किया था, पीपल्स कंसल्टेटिव ग्रुप फॉर्म किया था ताकि पीस टॉक किया जा सके, इस डिस्कशन को और भी आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन देखिए ये डिस्कशन नहीं हो पाई और उसके बाद से फिर से वायलेंस होने लगी। देन नेक्स्ट अगर बात करेंगे अलग अलग टाइम में भी पीस इनिशिएटिव को रिन्यू करने की कोशिश की गई थी 2008 के बाद। तो कुछ कुछ अल्फा के जो कमांडर्स थे जैसे कि अरविंद राजखोआ, तो ये इन्होंने भी देखिए पीस टॉक करने की कोशिश की थी और इसी दौरान जो है अल्फा में अलग अलग देखिए डिविजन्स होने लगी। जो मेन मकसद से उन्होंने स्टार्ट किया था ये एक्चुअली टूट चुका था। फिर देखिए उसके बाद अगर देखा जाए 2012 में प्रो लेवल की टॉक डिस्कशन की गई, तो 2012 में ही एक 12 पॉइंट का चार्टर ऑफ डिमांड्स जो है सबमिट किया गया था ताकि देखिए उसके ऊपर डिस्कशन हो सके और उसके ऊपर बात हो सके। लेकिन देखिए ये उस टाइम में भी प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं हो पाई थी और बाद में अभी 2023 के 29 दिसंबर को फाइनल कुछ कुछ एग्रीमेंट हुई है यहाँ पे। अभी देखिए यहाँ पे एक चीज की जो भी एग्रीमेंट हुई है इसके बारे में डिटेल में कुछ दिनों के बाद जो है हाईलाइट किया जाएगा कि कैसी कैसी जो है इन्वेस्टमेंट की जाएगी, क्या क्या पॉइंट्स के ऊपर बात होगी, यहाँ पे उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। लेकिन देखिए न्यूज़ अगर आप देख रहे हैं तो न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ा सा पता तो लग ही गया होगा, लेकिन यहाँ पे डिटेल में अभी तक मुझे नहीं मिला है। तो आसाम के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा, उनके एक ट्वीट एक्चुअली हिंदुस्तान टाइम्स में भी पब्लिश हुई थी, उसके हिसाब से मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि उन्होंने जो कहा है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, अलग अलग रेलवे लाइंस और नेशनल हाईवेज, उसमें इन्वेस्टमेंट होगी लगभग 1.5 लाख करोड़ जो है इज ए पार्ट ऑफ द डील। और जो आर्किटेक्चर यूनिवर्सिटीज़ भी खोले जाएगी, कल्चरल लेवल पे जो है आसामीज जो इंडिजिनियस हेरिटेज को कंजर्व करने की बात हुई है यहाँ पे, डेवलपमेंट, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की बात हो रही है, पॉलिटिकल एक रिजर्वेशन भी रखा जाएगा यहाँ पे। और मेन देखिए यहाँ पे जो आसाम में आइकॉनिक स्ट्रक्चर्स है उसके 5 किलोमीटर के रेडियस में कोई भी आउटसाइडर आके जो है जमीन नहीं खरीद सकते, ऐसे कुछ कुछ नियम रखे गए हैं। आने वाले टाइम में और भी डिटेल में इसके ऊपर बात होगी और ये बहुत सारे जो पॉइंट्स है ये टाइम टू टाइम आते रहेगी और हम लोग जो है उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इंटरनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखें तो आसाम जो है ईस्टर्न मोस्ट ऑफ इंडिया का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। और अगर देखा जाए इसी जगह पे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, नॉट ओनली अल्फा, अलग अलग काफ़ी सारे स्टेट्स में अलग अलग ऐसे ब्रांचेस जो है खुल के आ गई थी। तो मेन देखिए उन लोग की भी कुछ कुछ मजबूरी रही होगी कि जो उस टाइम में अलग अलग जब फॉर्मेशन हुई होगी तब जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो रेस्पॉन्स ठीक नहीं लगा, या फिर जिस तरीके से द अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया की डेवलपमेंट हुई थी नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में डेवलपमेंट नहीं हुई थी, थोड़ी सी इंपॉर्टेंस कम मिली थी, तो ऐसे इंसर्जेंट ग्रुप की फॉर्मेशन जो है थोड़ी सी ज़्यादा हुई है। और अगर देखा जाए अभी जो कहा गया था यूनियन होम मिनिस्ट्री के द्वारा कि 2014 के बाद जो ये ऐसे मर्डर या फिर किडनैपिंग या फिर ऐसे जो प्रॉब्लम्स जो है 90% तक कम हो चुकी है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो देखिए ये ख़त्म होनी चाहिए और नॉट ओनली इन असम, नॉर्थ ईस्ट, इनफैक्ट इंडिया में अलग अलग जगहों पे ऐसे प्रॉब्लम्स हमेशा के लिए ख़त्म होनी चाहिए, डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग द अल्फा पीस डील।
मेनली देखिए यूनियन होम मिनिस्ट्री, आसाम गवर्नमेंट और अल्फा के बीच में ये किया गया था। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिला होगा, और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।